रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने मेडिटेशन के बारे में बात की थी कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, यहाँ का मेडिटेशन कैसे होता है, हार्ट बेस्ड मेडिटेशन है, क्या फायदे उसके होते हैं और रिलैक्सेशन के क्या लाभ हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसको फ्लाइट एंड फाइट मोड बोलते हैं, वो हमें मेडिटेट नहीं करने देता। तो यहाँ से ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, यहाँ से नीचे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जैसे ही हम रिलैक्स होना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीप ब्रेथ। सो डीप ब्रेथ लेना शुरू कर दीजिए सभी लोग सो दैट रिलैक्स हो जाएं और लेट गो। लेट गो करने दीजिए, लेट गो करने दीजिए, बहुत जरूरी है। लेट गो कर दीजिए। जो भी किसी से कुछ बात हुई है, कोई आपने होल्ड कर रखे हैं इमोशंस, कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आप शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, वो कैसी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बहुत ज्यादा समझदारी की बात की है। अगर पिंजड़ा लोहे का हो या सोने का हो, दोनों ही हमें केज्ड करने के काम आता है। हमें पनिशमेंट के रूप में उसमें रहना पड़ता है। सोने का हो पिंजरा तब भी क्या फायदा है, तो हम उसके अंदर ही। तो संस्कार चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमें होल्ड नहीं करने। जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी सोल उसको रोक लेती है। इस जीवन के लिए जो जरूरी है, हमें रिलीज करते जाना है, रिलीज करते जाना है। डेली हमें अपने आप को क्लीन करके सोना है। एंड आप ऐसे जज मत करिए कि हम इस दुनिया में हैं, हम यहाँ के रिश्तों में हैं। उसे थोड़ा ऊपर सोचिए, बर्ड आई व्यू के रूप में सोचिए। आप ऊपर से देख रहे हैं अपने आप को कि आपको इस छोटे से जीवन में भेजा गया है अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो हम क्या वो कर पा रहे हैं, रियली में कर पा रहे हैं? हम रिश्तों में इतने ज्यादा गुंथे हुए हैं आपस में अटैचमेंट के साथ, वो आपको होल्ड करके रखेगा, प्रोग्रेस नहीं करने देगा। हम थोड़ा सा किसी से यू नो अगर लड़ाई हो गई तो हमने उसको इतना खराब बोल के ना अपने आप को फंसा लिया, हुक्ड हुक्ड अप कर लिया उसके साथ। हम फ्री नहीं है। आप सोचिए कि आपको गुस्सा आखिर किन किन चीजों पे आता है और क्यों आता है, रीजन देखने की कोशिश करिए। एंड एक एक फ्री सोल की तरह जज करिए अपने आप को, केज सोल की तरह जज मत करिए। राइट। सो आप जब जज करेंगे अपने आप को तो आप किसी एक की तो कमी पाएंगे, अपनी या उसकी। लेट इट गो, जाने दीजिए। हो सकता है उसका संस्कार इसी तरह का हो, वो उसको ऐसे ही लेने वाला हो, आप तो मत लीजिए। तो इस जीवन में हमें लेट गो, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, डेली हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो सब इकट्ठा होता चला जाएगा। वो हमें नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है, किसी का भी हो। एंड फिर उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्टेड वे में यूज करना है। एक तो होता है रिएक्शन, जैसे मैंने कुछ बोला, तुरंत रिएक्ट किया नहीं, टेक योर टाइम, टेक अ पॉज, देन रेस्पॉन्ड, टू नॉट रिएक्ट। रेस्पॉन्ड होता है जब हम वाइज हो जाते हैं। यू नो हम माइंड नहीं करते कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि आपने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया, आप में बुद्धि नहीं है या आप समझदार नहीं है। नो, सामने वाले को अगर आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्टेड वे में उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए, क्योंकि गुस्से में कभी भी रिएक्ट करेंगे तो आप सही जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो रिएक्शन है। सो हमें पहले तो रिएक्शन को रोकना है, हमें रेस्पॉन्ड को शुरू करना है। कुछ भी, कोई बात हो रही है, ऑफिस में है, घर में है, फ्रेंड्स के साथ है, डू नॉट रिएक्ट, थिंक एंड रेस्पॉन्ड, टेक योर टाइम, टेक अ पॉज। ओके। सो हम दिन भर में क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में हम इंप्रेशंस को इकट्ठे करते हैं। उसने मुझसे ये बोला, मैंने उसको ये बोला। आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और जो माइंड में चल रहा है,
और बोल रहे हैं। मन, वचन और कर्मा, ये तीन जो हैं हमारी, क्या करते हैं, हमारी जो डेस्टिनी है। पहले ये संस्कार बनाते हैं, संस्कार फिर क्या करता है, हमारा बिहेवियर पैटर्न रूल करना शुरू करता है, और बिहेवियर फिर एक पर्टिकुलर करेक्टर बनाता है, और वो करेक्टर फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक ही तरह का बिहेवियर जब हमारा बन जाता है तो फिर उससे हमारे संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं और उसी से हमारी डेस्टिनी बनती है। तो अगर हमें अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो हियर एंड नाउ अपने थिंकिंग पर कंट्रोल करना है। अगर थिंकिंग पर कंट्रोल किया और थॉट आपने सही लिया तो आप सही चीज करेंगे, क्योंकि आपने इसको यहाँ करेक्ट कर लिया, और सही चीज सोचेंगे और सही ही बात करेंगे। तो तीनों यहीं से कंट्रोल होते हैं। सो वॉच योर थॉट्स बिफोर इट्स शॉर्ट। पैरों को जैसे शॉर्ट करने से पहले हमें गोल सही डिसाइड करना पड़ता है। सो थॉट्स को अगर आपने करेक्ट कर लिया तो हमारी बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप बुद्धू से बहुत बुद्धिमान बन सकते हैं, सिर्फ इसको करेक्ट करके। किसी को बस सोचो कि कौन क्या है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, राइट। सो सोचिए, जब आप बोल रहे हैं उससे पहले सोचना है, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हैं, एंड सेल्फ को थोड़ा सा जज करिए, थोड़ा सा, कि क्या ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो करने जाऊँ, वो इस समय पर रियली में जरूरी है। इफ नॉट, स्टॉप इट, एक्सेप्ट इट। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते। नहीं नहीं, मैं कैसे नहीं बोलूंगा, उसने मुझे ऐसे बोला। नो नो, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बी प्रैक्टिकल, डोंट से इट, it will ruin the relationship. So can you afford it? If you can't, hold it. Learn to hold. Learn to hold. Let it go. होल्ड करके उसको लेट इट गो कर दीजिए। एंड कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से रोका नहीं जा रहा, मैं इसको जवाब दिए बिना अपने आप को रोक नहीं सकती या रोक नहीं सकता, डू 5 मिनट्स क्लीनिंग। जो हम अभी करने जा रहे हैं, आप 5 मिनट्स क्लीनिंग करेंगे, इट विल बी सो मिरेकुलस। आपकी उस समय की पूरी थॉट बदल जाएगी, आपका पैटर्न बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, राइट। सो क्या करना है, हम लोग क्लीनिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। देखिए, गोल को अलाइन कर लीजिए, हमारा गोल क्या है, पहले गोल बना लीजिए। क्या मुझे स्पिरिचुअल बनना है? इफ यस, देन आपकी सारी चीजें उसके साथ अलाइंड हैं क्या? आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो तीनों अलाइंड होना चाहिए। इफ इट इज नॉट अलाइंड, आप जिगजैग घूमते रहेंगे। आपको तीनों को अलाइंड करना ही पड़ेगा। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बॉम्बे जाने का गोल शुरू किया, आप कभी हिमाचल चले जाते हैं, फिर सोचते हैं बॉम्बे जाऊंगा। कभी आप कोलकाता चले जाते हैं, फिर सोचते हैं जाऊंगा, फिर आप दिल्ली घूम आए। नहीं जा सकते। आप गुड़गांव घूम आए तो मुंबई नहीं पहुंच सकते। और आपको अलाइन करना पड़ेगा कि यस, मैं ऐसे ही जा सकती हूँ, ऐसे ही जा सकती हूँ। काउंसिल योरसेल्फ। आपसे बड़ा अपना काउंसलर कोई भी नहीं है, क्योंकि हम रियलिस्टिक नहीं होना चाहते, हम फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए वो नहीं होता। सो बी रियलिस्टिक, राइट योर गोल्स, रीड योर गोल्स एवरी डे, कम से कम 3-4 बार। एक मिनट। सो आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, अपने आप से है। अपने आप को आपको डेली इंप्रूव करना पड़ेगा। एवरी मोमेंट आप फिर गिरेंगे, 10 बार गिरेंगे, बट आप 10 बार उठेंगे। और अगर प्योरिटी, होलीनेस, पायसनेस, ये सारी चीजें सिर्फ कहने के लिए होती तो फिर बात ही क्या थी। इनके बहुत वैल्यूज हैं। आप देखिए, जब आप प्योर होना शुरू होते हैं ना,
आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ काटते नहीं है लाइफ को। इतनी सारी चीजें लर्निंग के लिए हमें आती हैं जिनको हम सिर्फ राइट करेक्ट थिंकिंग ना होने की वजह से हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते। हमें इतनी सारी चीजों के गो थ्रू होते हैं, लेकिन हम लर्निंग कब लेंगे ये भूल जाते हैं। तो चलिए हम क्लीनिंग करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बस आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, एंड लर्न इट। माइंड को ओपन रखिए एंड लर्न होने दीजिए, उसको फीड होने दीजिए। ये आपको डेली करना है, इवनिंग में बिफोर डिनर खाली पेट करना है, क्योंकि खाली पेट हमारा ना हमारे माइंड की पावर ज्यादा होती है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्लीनिंग पैसिव प्रोसेस नहीं है। मेडिटेशन पैसिव प्रोसेस है, हमें एक थॉट लेके बस फिर उसी के ऊपर ब्रूड ओवर करना होता है, उसी सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट में हमें एब्जॉर्ब होना होता है। इसमें क्या है, आपको विल पावर लगानी है। विल पावर, जैसे कार के एक्सीलेटर पेडल पर आपने पैर रख दिया और उसको दबाते ही जाना है, दबाते ही जाना है, दबाते ही जाना है। तो आप सोते हुए नहीं दबा सकते उसको, मेडिटेट करते हुए नहीं दबा सकते। यू हैव टू बी एक्टिव, राइट? चलिए, जेंटली क्लोज योर आईज and take few deep breaths. Relax yourself. Now, indicate your body, your mind. जैसे हमारे छत पर रखी हुई टंकी होती है और उसका नीचे का एक दो टैप भी हम खोल देते हैं, पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टैप्स क्या है, हमारी उंगलियां पैरों की और अंगूठे दोनों पैरों के। सो जो सिर में हमारे भरा है उस सब को पैरों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दीजिए। जो भी आपके भरा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। मैं कुछ फेसेस नहीं देख पा रहा हूं, प्लीज कम ऑन वीडियो, इसमें आपका ही फायदा है, प्लीज हेल्प मी। अभिलाषा जी, रेहाना, राज मलिक, राजबाला, सभी लोग वीडियो पे आ जाएंगे तो आपकी क्लीनिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। एंड कैमरा को, चाहे आप लैपटॉप या फोन जिससे भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टैटिक रख दीजिए, मूव मत करिए, उसको एक जगह फिक्स कर दीजिए प्लीज। सो नाउ पैरों की उंगलियों को मूव करिए और उसको इंडिकेट कर रहे हैं आप कि सारा स्ट्रेस मेरा पिघल कर बाहर जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं। और जब आपको लगे कि अब मैं रिलैक्स हो गया हूं, मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, सो पैरों से, पूरे तलवों से पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा आपके शरीर में एंटर कर रही है और आपको डीपली रिलैक्स कर रही है। आपकी पैरों की उंगलियों की मांसपेशियां, एंकल एरिया की मांसपेशियां, काफ मसल्स, नी एरिया, थाई एरिया मसल्स, हिप एरिया मसल्स, सभी एकदम रिलैक्स, लाइट एंड हेल्दी होती जा रही है, बहुत हल्के होते जा रहे हैं आप। लोअर बैक, नेवल एरिया मसल्स, स्टमक एरिया मसल्स, सबको ढीला छोड़ते जाइए। जहां जहां के मैं नाम ले रहा हूं बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, एकदम ढीला। कहीं भी कोई टाइटनेस नहीं होनी चाहिए, कोई स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। मिडल ऑफ द बैक, आपको इतना रिलैक्स करना है कि ये एनर्जी पास ऑन हो जाए, एब्जॉर्ब होती हुई आपकी पूरी बॉडी में सिर तक।
फिर देखिए आप कमाल के रिलैक्स होंगे। मिडल ऑफ द बैक is relaxing deeply. Chest area is relaxing deeply. Upper back, you can feel it. And now shoulders. शोल्डर्स पर जो भी इमोशनल बैगेज हम कैरी करते हैं वो सब हाथों की उंगलियों से बाहर जा रहा है। और शोल्डर्स जब रिलैक्स हो गए हैं, रिलीज हो गया इमोशनल बैगेज, तो पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा उसको और डीपली रिलैक्स कर रही है, रिजुवेनेट कर रही है, लाइट कर रही है। कंधों को, अपर आर्म्स को, एल्बो, wrist and fingers. Now come to throat area and neck area muscles. They are getting very, very relaxed. Now come to the jawline area muscles. Chin area muscles. बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए उन मसल्स को। Facial muscles including nose, cheeks, lips, eyes, forehead, ears, back head, top of your head. Now scan your body, and if any of the area of your body is required more relaxing energy, इस पृथ्वी से आने वाली हीलिंग एनर्जी को वहां पर फोकस होने दीजिए। And now focus on the cleaning process. Now we are going to begin the cleaning process. So पूरी तरह से अपनी विल पावर को एक्टिवेट कर लीजिए। हमारी पूरी बॉडी में जो भी इम्प्योरिटीज हैं, ग्रॉसनेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इन तीन चीजों में ही सब कुछ समाया हुआ है। इन तीनों चीजों को महसूस करिए कि all the impurities, grossness and complexities are going out through my back from the area between my tailbone to top of my head. रीढ़ की हड्डी सिर में जहां से शुरू होती है से लेके पूरा टेलबोन तक, उस एरिया के बीच से इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को धुएं या भाप के रूप में दोनों से एक चूज कर लीजिए। लेट्स सपोज धुआं हम लोग कर लेते हैं। ये दो ही क्यों? क्योंकि ये थोड़ी दूर जाने के बाद ही डिसअपियर हो जाते हैं, तो किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। ये कई बार हमारे संस्कार ऐसे हो सकते हैं। और क्लीनिंग हमेशा आपके बैक के पीछे वॉल होनी चाहिए। कोई व्यक्ति की तरफ बैक करके हमें क्लीनिंग कभी नहीं करनी है। और क्लीनिंग हमेशा इंडिविजुअली करनी है, अलग अलग रूम में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर रूम एक ही है तो मेडिटेशन हम लोग टुगेदर कर सकते हैं। So all the impurities, grossness and complexities
From every atom, every cell, every muscle, every organ, every part of the body are going out in the form of smoke through my back from the area between my tailbone to top of my head, shoulder to shoulder. Everything is going out. Everything is going out. रिलैक्स होके बैठिए, टाइट होके नहीं बैठना है, बट स्ट्रेट रखिए कमर को, जस्ट लाइक अ आर्मी मैन, सोल्जर की तरह बैठना है। कुछ भी होल्ड बैक नहीं करना है, जो भी निकलने जा रहा है उस सबको निकलने देना है। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, जितना भी आपको लगे कि मैं थॉट्स में तो नहीं बह रहा हूं, वैसे क्लीनिंग में ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि you have flew away somewhere with the mind, then remind your mind that you are doing cleaning, and cleaning का thought वापस से आपको लेना है, all my impurities, grossness and complexities are going out through my back from the area between my tailbone to top of my head in the form of smoke or vapor. I'm helping you to choose only one. दो के रूप में नहीं लेना है, एक ही को लेना है। Now we become used to this process. Now utilize your full willpower, complete willpower, जैसे कार के एक्सेलरेटर पेडल पर आपने पैर रखा और उसको दबाते ही जाना है। ऐसा सोचिए कि आपके बैक में स्पाइन ने रास्ता दे दिया है सबको बाहर जाने के लिए, और आपके पास यही मौका है आपकी सारी इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को बाहर फेंकने का। कहीं भी किसी भी फॉर्म में कोई गांठ बनी हुई है संस्कारों की, वो सब भी पिघल कर बाहर जा रही है। माइंड भी क्लीन हो रहा है, हार्ट भी क्लीन हो रहा है, सारी बॉडी की क्लीनिंग हो रही है। ऐसा मानिए एक ही तरफ, बैक की तरफ सारा फोकस आपकी इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज का हो गया है, और नीचे से आपकी बॉडी एकदम प्योर होती जा रही है। एक एक सेल आपकी प्योर हो रही है, एक एक मसल, एक एक ऑर्गन एटॉमिक लेवल पे क्लीनिंग हो रही है। पूरी विल पावर लगा दीजिए। So all the impurities, grossness and complexities are going out faster through my back in the form of a smoke in between from my tailbone to top of my head. ये पूरा सोचिए कि आप खुद ही ये प्रोसेस बन गए हैं, इतनी तेजी के साथ ये बाहर जा रही है। You have 100% involved in this process, और कहीं भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है आपका, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी को चेंज करने वाली है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली प्रोसेस है, माइंड की थिंकिंग पैटर्न को, माइंड सेट को, सब कुछ चेंज करने वाली है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लीन हो रहा है। और कहीं भी अगर आप
जाने अनजाने में किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं, जाने दीजिए। किसी ने कैसा भी आपके साथ किया है उसको माफ कर दीजिए, लेट इट गो। बिकॉज आप उसको डेली मोमेंट, हर मोमेंट सफर कर रहे हैं। उसने, अगर आपका ड्यू होगा तो आपने किया, अगर ड्यू नहीं है तो उसको ईश्वर देखेगा, उसका कर्मा देखेगा। फॉरगिव एंड गो अहेड। कुछ आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट एंड गो अहेड, लेट इट गो। इतना विल पावर लगाइए कि आपकी बॉडी फूल जैसी हल्की हो जाए। पूरी विल पावर, इतना तेजी के साथ। यू हैव नेवर फेल्ट दैट मच लाइटर इन योर लाइफ। बस ये हाफ एन आवर और मुझे दे दीजिए प्लीज। डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अदर थिंग्स। आई एम कमिटेड टू हेल्प यू। You should be committed to take the help. सब कुछ बाहर जा रहा है, रोकना नहीं है। All the impurities, grossness and complexities are going out in the form of smoke through back, in between my tailbone to top of my head. Faster. जितनी एक्सीलरेटर है कार में, उतने का फुल एक्सीलेटर पेडल पर पैर रख के दबा दिया है। इसको ढीला नहीं छोड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना है। पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन हो जाने देना है। वंडरफुल वंडरफुल, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बेटर हो सकता है क्या? यूज योर विल पावर। आपकी विल पावर भी आज से बहुत शार्प होना शुरू हो गई है, क्योंकि यूज करेंगे विल पावर को तो वो और शार्प होती है। सो डेली आप हाफ एन आवर के लिए इसको यूज करेंगे, और तेजी के साथ, और तेजी के साथ। All the impurities, grossness and complexities are going out in the form of smoke faster. ये इतना अद्वितीय प्रोसेस है कि पूरी बॉडी की सेल्यूलर एटॉमिक लेवल पर क्लीनिंग होती है, और फिर जब क्लीनिंग हो जाती है तो हम डिवाइन करंट लेते हैं सामने से अपने हार्ट में, और वो डिवाइन करंट जहां जहां से क्लीनिंग हुई है वहां वहां पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है फॉर एवर। और उससे फायदा क्या होता है, सीक्रेट है इसमें बहुत बड़ा, कि हम डे वन से डिविनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं सेल्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। तो हमारा करेक्टर डे वन से चेंज होना शुरू हो जाता है। ये इतना अद्वितीय और इतना सीक्रेट प्रोसेस है, अमेजिंग प्रोसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है जब इसके बेनिफिट्स हम लोग ले पाते हैं अपने गुरुओं के लिए। और तेजी के साथ पूरी तरह से क्लीन होने दीजिए। पूरा सिस्टम एकदम लाइट, प्योर एंड सिंपल हो जाना चाहिए। बिकॉज यही ईश्वरीय गुण है, दैवीय गुण नहीं है, ईश्वरीय गुण है। प्योरिटी, सिंपलिसिटी एंड लाइटनेस। और इन सब से मिलकर क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इनोसेंट हार्ट। और इनोसेंट हार्ट में ही ईश्वर रह सकता है। तो ये सारे स्टेप्स जुड़े हुए हैं। सब कुछ निकल जाने दीजिए।
सिर्फ प्योरिटी, सिंपलिसिटी एंड लाइटनेस ही बचनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली गॉड्स हेल्प फॉर मी, दैट विल ब्रिंग द इनोसेंस इन माय हार्ट, जो डिवाइन एनर्जी को धारण करने की शक्ति रखती है, वो है इनोसेंस, बच्चे के जैसा बन जाना। अब क्या करना है, जब आपको, क्योंकि हम आज पूरा आधा घंटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको घर पे 25 to 30 मिनट्स ये करना है, और जब आपको लाइटनेस लगने लगे अपने सिस्टम में, अपनी पूरी बॉडी में, हार्ट में, तब आपको क्या करना है, लाइटनेस, प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी। तो सामने से जो हमारे गुरु हैं दाजी, उनके हार्ट से प्योर डिवाइन करंट अपने हार्ट में फ्लो होने देना है, बिकॉज वहां वैक्यूम बन गया है, इतनी क्लीनिंग हो गई है विल पावर से कि वो वैक्यूम बन गया है, और हार्ट में आते ही वो पूरे सिस्टम में फैल जा रहा है। जहां जहां से क्लीनिंग हुई है, वहां वहां वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर अभी भी कहीं भी कोई भी इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज रिमेनिंग रह गई है, तो जैसे हम कमरे में घुसते ही रात में लाइट का स्विच ऑन करते ही पूरा रोशनी से भर जाता है कमरा, वैसे ही डिवाइन करंट के हार्ट में पहुंचते ही एक ही झटके में हमारा पूरा शरीर, पूरे चक्रास, एवरी एटम, एवरी सेल, एवरी ऑर्गन उस डिवाइन एनर्जी से चमक गया है। सो कोई भी इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज अगर बच गई होगी, तो वो एक झटके में बाहर। अब इस डिवाइन करंट को 4 to 5 मिनट, 6 मिनट्स, जब तक आपको लगे कि अब आप डिवाइन होना शुरू हो गए हैं, प्योर हो गए हैं, सिंपल हो गए हैं, लाइट हो गए हैं, इसको आने दीजिए अपने हार्ट में। रश्मि भूमित को भेजिए कानों का लेकर, या यशवी को, कोई सी को। इसको पूरी तरह से अपने हार्ट में आने दीजिए, एंड भरते रहने दीजिए अपने हार्ट को, इस डिवाइन करंट से भरने दीजिए, इतना भरने दीजिए, इतना भरने दीजिए कि आपके हार्ट से, आपकी बॉडी से ऊज आउट करना शुरू कर दे, किरणों के रूप में, एनर्जी के रूप में, चमक के रूप में आपके बॉडी से बाहर जाना शुरू कर दिया। इतना एक्सपेंड हो गया है ये डिवाइन करंट, मेरी पूरी बॉडी, पूरा हार्ट, सारे चक्रास, मेरा माइंड, सब कुछ इससे भर गया है, और इसकी चमक मेरी बॉडी से ऊज आउट हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। एंड इन लास्ट, when I feel divine, when I feel lighter, when I feel purer, simpler, just give a firm thought that my heart has become so pure, so light, so simple, that my heart has become like temple of God. So he's residing in my heart. Give this firm thought that I have become simple, purer, lighter. Wonderful, wonderful, wonderful. Now we are proceeding for meditation. So हमारा हार्ट ऑलरेडी इतना प्योर, सिंपल, लाइट हो चुका है। Just offer the prayer with me. Oh Master, thou art the real goal of human life.
We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. Feel the love, feel the gratitude, feel the respect, and feel that the source of divine light is already present in your heart and that is attracting you from within. And you are emerging in that. अपने आप को डूबने देना है. Please start meditation. This meditation will be around for 22 minutes. So बीच में आंखें नहीं खोलनी है. Please. जब तक मैं that's all ना बोलूं. Please make yourself available, your heart available for the divine to work. It's a very serious business, so be very serious, attentive, and sincere.
That's all, please. अभी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा. You are the most courageous person because you have chosen spirituality. So, even 1 out of 100 are not the spiritual person. So, we are the rare. हर किसी का evolution नहीं हो सकता. तो आपको choose किया गया है. So, be courageous. Be sincere. Feel what you have done during the meditation. क्या आपने फील किया उसको रिविजिट करिए एंड मेंटली उसको नोट कर लीजिए. डायरी में जरूर नोट करना है कल से ही जो एक्सपीरियंस हो रहा है. एंड नाउ जो डिवाइन गिफ्ट मिली है उसको पूरे शरीर में एक एक एटम, एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब कर लीजिए. उसका एक कतरा भी, वो इतना कीमती है कि एक कतरा भी उसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए. एंड बिकम वन विद दैट. बिकमिंग वन विद दैट मीन्स उसको आपने लॉक कर दिया, उसको अपना बना लिया आपने. बिकॉज नाउ यू हैव स्टाम्प्ड इट, यू आर माइंड. Now let it expand this divine gift oozing out from your body in your room, in your house, in your office, जहां कहीं भी आप बैठे हैं उसको फैलते हुए महसूस करिए, उसका एक्सपेंशन को महसूस करिए, एक एक कोने में जाता हुआ महसूस करिए. एंड वो स्पार्कल कर रहा है हर कॉर्नर को, हर पार्टिकल को. जहां आप बैठे हैं आपके घर से भी बाहर जा रहा है.
let it go and become one with that. Become one with that. You are showing the honor towards the spirituality by becoming one with that. Now gently you can open your eyes. Take your time. जितना भी आपको और टाइम लग रहा है, take your time. झटके से आंखें नहीं खोलनी है. We'll begin with the Rachit, because Rachit को फिरोजाबाद से निकलना है आगरा के लिए. यस रचित, कैसा फील हुआ आपको? लगा था बॉडी एकदम से लाइट हो गई, हल्की सी हवा में उठ रही जैसे. यस, कल शोल्डर था, आज सब आज अपर बॉडी लगा था, ऊपर बॉडी उठ रही है. wonderful. It is a wonderful experience. You should note it in the diary. सही रचित, स्पिरिचुअल लोगों को दुनिया में सबसे करेजियस व्यक्ति बोला जाता है. सो यू हैव ऑलरेडी मोस्ट करेजियस पर्सन, मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन. 1 out of 100 भी नहीं है स्पिरिचुअल लोग. हाँ पापा. 1 in हाँ चल 1000. रहे हैं. Right? So please keep doing it and go ahead. अपने घर के लिए आप निकल जाइए. Now let's begin with the Pooja from Greater Noida. Pooja, come on video. I will request you again, please come on video. Be on video. ये आपके फायदे के लिए नहीं है. आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें नुकसान होगा अपना फेस दिखा के आपको. आप तो ऑलरेडी इतना करेजियस हैं कि आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज किया है. Why you are not showing your face? Yes पूजा, कैसा लगा आपको? सर बढ़िया लगा बहुत. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है. हम सब सुन रहे हैं आपको. हाँ जी. सर अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा. सो काफी हाँ बोलिए. बहुत हल्कापन सा लग रहा है. जैसे पहले एकदम से हैवीनेस से रहता था, काफी लाइटली फील हो रहा है. अभी तो ये आपकी लाइटनेस और बढ़ेगी. जी. कल मैं आपको बता दूं कि कल के लिए अगर आप लोग बहुत हल्का खाना लें, इट्स जस्ट अ सजेशन. आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज हम कल क्या करेंगे, कल आपके हार्ट को और इतना क्लीन करेंगे, आपके चक्रास को इतना क्लीन करेंगे, इतना क्लीन करेंगे कि वो डिवाइन हार्ट से कनेक्ट होने के लायक उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाए. जी सर. सो आपका थोड़ा सा सहयोग उसमें ये रहता है कि आप अगर लाइट रहते हैं ना, तो आपकी सटल बॉडी पर हम ज्यादा काम कर पाते हैं. जी सर. आपकी बॉडी ही हैवी हो जाएगी तो आपका सहयोग हमें नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनीदापन रहता है, हैवीनेस रहती है. सो कल अगर आप लोग हल्के खाने पे रहें, जैसे जी सर. मॉर्निंग में फ्रूट्स ले लिए, दोपहर में सलाद ले ली, बटर मिल्क ले लिया, दाल ले ली, एक रोटी ले ली, आप फिर से फ्रूट ले लीजिए. आप जी सर. इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस देखेंगे क्योंकि डिवाइन को आप सपोर्ट कर रहे हैं. डिवाइन को सपोर्ट करके आप उसको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आई नीड यू, आई वेलकम यू, Yes, आई sir. हैव अ हाई ग्रेटिट्यूड फॉर यू, आई हैव अ रिस्पेक्ट. सो डिवाइन will give you more and more, right? So it's just a suggestion. जी सर. Yes. जी सर. Abhilasha, हेलो सर. come on video. सर वीडियो में ऑन नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली, यहाँ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं बार बार वीडियो ऑफ कर रही थी क्योंकि आपकी आवाज मेरे लिए क्रैक हो रही थी. Mm-hmm. तो मैंने करा है मेडिटेशन, मुझे काफी अच्छा लगा, रिलैक्स. कल से काफी बेटर था, थर्ड आई पे उतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा था Mm-hmm. और बहुत ज्यादा ऐसे हीट रिलीज हो रही थी बॉडी में से, बहुत Yes. ऐसे
एक लगा जैसे पसीना निकल रहा है बहुत ज्यादा, पर पसीना आपकी एक्चुअल में निकल नहीं रहा था। बैक से आपको लग रहा होगा। बैक से बैक से और आर्मपिट्स वगैरह से काफी हीट मुझे रिलीज होता हुआ फील हो रहा यस, था। सो दोज पर आर अभी द मैं काफी traumas लाइट और अच्छा फील कर रही हूँ। since long many births. यस यस, Good. अभी काफी लाइट फील कर रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर इससे और लाइट फील करने की जरूरत है अभी। Yes, स्टार्टिंग में बहुत हेवीनेस था सिर में, वो धीरे धीरे गया। yes, yes. If you will keep on doing, I'm telling you, divine will not let you down. वो आपको इतना डेफिनेटली हल्का सर। कर देगी जितना वो खुद है। और कल का दिन बिल्कुल आप बिल्कुल। डांस करोगे, इतना ब्यूटीफुल लगने वाला है ना आपको। जब डिवाइन हार्ट से आपका हार्ट कनेक्ट होगा ना, you have never felt like this, never felt it, I'm guaranteeing you. So I need your support to be lighter. फालतू का कुछ नहीं सोचना है, फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना है। Yes, now Akriti, how did you feel? Hi. It was very nice experience to be honest. Initially मेरे बैक में बहुत पेन था, मतलब I could sense that while cleaning, Hmm. मतलब एक stiffness pain, but Yes. eventually मतलब जब through the process I could actually feel that the pain was not there. Hmm. Actually the pain was not there, that stiffness, that pain was not there. And moreover the second experience was जैसे हम eyes close करते हैं, like अंधेरा दिखता है, darkness all over. But एक स्टेज पे I could feel that light, मतलब some sort of white ray, some sort of, जैसे मैंने eyes open करी हुई है, however my eyes was closed. I don't know if I'm able to express that to you. Great. Note down in your diary. There will I've, be, you know, versatile experiences because we all are different. right. Our journey is different. So जहां हम हैं वहीं से डिवाइन आपको अपना लेती है। और मैं आपको बता रहा हूं, हम जब हजारों में भी एक नहीं है, तो हमारी सिमिलरिटी बाकी लोगों के साथ कैसे हो सकती है? Of course. सो True that. इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, Hmm. क्योंकि स्पिरिचुअल पीपल को कोई किसी भी तरह का फियर नहीं होता, Right. बिकॉज वो डेथ को पहले ही मान चुका है कि यस, डेथ आने वाली है, और वो Correct. उसको रोज जीने की कोशिश करता है। सो हम सभी लोग एकदम डिफरेंट लोग हैं, Hmm. और हम अकेले ज्यादातर रहते हैं क्योंकि हमारी सोच सबसे नहीं मिलती। Right. सो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, और इसके Hmm. साथ जीना पड़ेगा। और फिर अब देखिए कि डिवाइन आपके साथ कैसे रहना शुरू करती है। फिर आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जितने रिश्ते हैं उतने निभाते रहिए जितनी जरूरत है, बट ऑल द टाइम बी विद द डिवाइन। एंड फिर आप देखेंगे आपके सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, सारे रास्तों पर रोशनी आना शुरू हो जाती है, आपके कैसे काम बनना शुरू हो जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड। सो नेक्स्ट Thank कविता। यस, यू आर म्यूट, वी कांट रीड योर लिप्स। ओके ओके। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत लाइट, यस, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं और वंडरफुल वंडरफुल। बहुत मतलब स्पीचलेस है सर, सीरियसली। ये इतना अद्वितीय है, अद्भुत है अपने आप में, सर मेरा बहुत अद्वितीय। है, बहुत ऐसा मन कर रहा है कि मैं बहुत रो लूं, इतना क्राई, मेरा मन, देन क्राई, नो प्रॉब्लम, यू कैन क्राई। बहुत अच्छा लग रहा हम सभी लोग, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट जज अदर्स, डू नॉट जज योरसेल्फ, बिकॉज जजमेंट में जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं, जितना दूसरों के एक संस्कारों को हम अपना बना के भोगना शुरू कर देते हैं, ये बहुत खतरनाक है। डू नॉट जज एनीवन, जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर दे आर, प्लीज। इसमें हमारी बहुत एनर्जी जाती है। कभी भी जज नहीं करना है किसी को। जस्ट अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको खराब लग रहा है, प्रे फॉर दैट, दैट्स इट। यस मिस्टर जतिन, हाउ आर यू फीलिंग? आपका डे वन था आज? हाँ, डे 1 था। हाँ,
एट फर्स्ट तो थोड़ा स्लीपी लगा, पर बाद में लाइट हो गया था। बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे माइंड में। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि डे 1 है आपका। आपको एक दिन और मेरे साथ या किसी और मेरे साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है क्या काम हो रहा है आपके ऊपर। सो ब्रिटिश की आपको पिक्चर चल रही थी, मतलब मूवी की तरह चल रहा था सब सीन। सब क्लीन हुआ है, सारा क्लीन कर दिया है, आप चिंता नहीं करिए। यू विल बी वेरी लाइटर। आपने 3 दिन का किया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। एंड दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आलोक कुमार सिंह सर। हाँ नमस्कार भाई साहब। सर नमस्कार, आपका भी पहला हाँ दिन था आज। हाँ, मैं पहले दिन था यहाँ। जी। मैं एक्चुअली खोल गया था जब अनिल के पास, छोटे भाई के पास। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा पहले कभी इसमें आपने एक आध दफे सेटिंग भी दी, लेकिन कभी मन नहीं लगा। हाँ लेकिन हाँ। कल जाकर कुछ ऐसा मन बना जी कि वहाँ ये होता था कि चाहे जितना चलना पड़े, भले ही कार से नीचे जाना पड़े वहां ऊपर से नीचे जाने के लिए, जी जी लेकिन वो टेंड करता था। जी और जी फिर वहां मैंने तीनों सिटिंग्स भी ली जी और कार्ड भी बनवाया। और तो वहां पर तो कोई भी थॉट नहीं आता था जी। ऐसा कुछ। वहां था तो ऐसा डिवाइन सर वो एटमोसफियर है। सतखोल आश्रम है, वो तो हाँ मतलब हाँ। हाईएस्ट डिविनिटी है वहां तो पे। वहां वहां जो 15 दिन रहा उसमें तो कुछ है, लेकिन यहाँ आकर हम्म। सफाई करते हैं तब तो कोई ख्याल ही नहीं आता है कि क्या निकल रहा है। जी जी लेकिन जब ध्यान करते हैं जी। तब ध्यान बहुत भटकता है। कोई बात नहीं, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग हाँ इट। ये है। अपना फोकस हार्ट पे ही रखिए। क्या है ना, अभी आपके माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है, हाँ उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती जाएगी, वो और ज्यादा बेटर होता जाएगा, आपको सपोर्ट करता जाएगा। एंड द डे विल कम व्हेन योर माइंड विल बी योर स्लेव। ही विल फॉलो ऑल योर ऑर्डर्स, ही विल नॉट डिस्टर्ब यू। हाँ। राइट। थैंक यू। यस। नाउ रिहाना, यू आर म्यूट। एक्चुअली मेडिटेशन का तो फर्स्ट डे है। हाँ जी, आपका डे 1 है, मुझे पता है। यू वर मिस्ड यस्टरडे, बट आप आज कैसा फील कर रही हैं? लास्ट में कैसा फील हुआ, बीच में कैसा लगा? जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग। सर एक्चुअली ना वो प्रॉपरली तो पूरा नहीं, बीच में मतलब थोड़ा भटक रही है, उतना कंटिन्यूअसली नहीं, बीच बीच इट्स में ना ओके, ध्यान एवरीवनस जर्नी इज डिफरेंट, बट शेयर इट। थोड़ा ध्यान भटक रहा था। आवाज नहीं आ रही आपकी, आ रही थी बीच में चली गई। हाँ जी। तो सर लाइटर फील हो रहा है। दैट्स इट। फाइनली यही मैटर करता है कि आप लाइटर फील कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो हु इज द नेक्स्ट? प्रभा सिंह। यस सर। सर आपकी कृपा से बहुत अच्छा है। ओके। आप तो ऑलरेडी 3 सेशन ले चुकी हैं, इवन 6 ले चुकी हैं। आपका ये थर्ड थर्ड टाइम है। यू आर सो लकी, आई एम टेलिंग यू, यू आर सो लकी। सर मैं लीव करना चाहूंगी क्योंकि आरती करनी है मुझे। प्लीज जाइए, प्लीज गो। ओके थैंक हेलो सर। आप प्रभा सिंह के नाम से कोई मेल है? आप सॉरी, यू। आपका नाम मेरे दूसरा आ रहा है। मेरे हस्बैंड यशपाल सिंह। अच्छा अच्छा। और वो यस मैंने सर। उन्हें अपने फोन वो करके वो करा था। कैसा लगा सर आपको? प्लीज शेयर विद अस, वी आर ऑल हियरिंग। आप म्यूट पे हैं सर। Excuse me, sir. यस प्लीज। So, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्टिल यू आर ऑन म्यूट। हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर कविता। हेलो। हाँ कविता, बताइए। सर मैं जानना चाहती थी, बेटी ऑफिस जा रही है, आरती करनी है और उसका टिफिन रेडी करना है। नहीं नहीं, प्लीज जाइए,
हो गया, बस हम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इससे हमें बहुत इंसाइट मिलता है। यस यस सर। श्योर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं पहली बार सेशन लिया है, जी लेकिन बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में मेरे डिस्टर्ब भी फोन आते रहे और काम उतरा रहे, बड़ी दिक्कत होती है। सर, आपको डिवाइन के लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा अपने आप को। आपका फोन बिल्कुल मॉर्निंग रखूंगा साइलेंट पे मैंने। या फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए। नहीं, कुछ मैं ऐसी देख चीजें रहा होती था, हैं जो। हाँ मैं देख रहा था कई लोग अपने हाँ, बच्चों को डांट भी रहे थे, खाना भी खिला रहे थे। सो नहीं नहीं, दिस हमारे डज नॉट। लेबर काम कर रही थी, वो जा रही थी, बोल रही थी उनको कुछ नहीं नहीं, मैं सामान चाहिए आपकी था, बात नहीं ये बोल रहा वो। हूँ, इन जनरल अच्छा बोल अच्छा। रहा हूँ। तो हाँ हाँ जितना हम सिंसियरिटी के साथ डिवाइन के लिए अपने आप को अवेलेबल कराएंगे, हाँ, वही फायदा है हार्ट को उससे। अवेलेबल कराएंगे, मेंटली अवेलेबल रहेंगे, फिजिकली अवेलेबल रहेंगे, 1 घंटा हमें निकालना है 24 आवर्स में से अपने ही इवॉल्वमेंट के लिए, तो वो तो बहुत जरूरी है। मैंने उतना ही मॉर्निंग फिर में रखा आपको है मिलता सर। है। मॉर्निंग टाइम इज बेटर ना, इसके कोई लिए। नहीं, कीप ऑन डूइंग, कीप वर्किंग। ओके ओके सर, यस। थैंक यू। नाउ राज मलिक आंटी, प्लीज शेयर। कौन सी चीज शो कर रहे हो? हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार आंटी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, आज तो बहुत ही लाइट था, हाँ जी, कोई थॉट नहीं आए। और वंडरफुल। और मेरी बैक में थोड़ा गर्मी और ऐसा लगा। हाँ, वो एक्चुअली में जब क्लीनिंग का शुरुआत आप करते हैं ना, तो ये सिग्नल है, आपकी बॉडी फील कर पा रही है कि क्लीनिंग प्रॉपर होना शुरू हो गई है डे 1 से ही। अच्छा अच्छा। और लाइटनेस ये शो करती है कि आपकी बॉडी डिविनाइज्ड होना शुरू हो गई है। ये इतना अद्भुत प्रोसेस है हाँ कि जी। डे 1 से इसमें हमारी बॉडी की क्लीनिंग एंड डिविनाइजेशन साथ साथ हो जाता है। हाँ वो इतना अद्भुत प्रोसेस है, इसमें हजारों साल लोगों को लग जाते हैं। और ये प्रोसेस देखिए, हमारे गुरुओं ने कितना शॉर्टकट निकाला है, और वो भी एटॉमिक लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे। हाँ, सब जगह बहुत ही, पहुंचता है जैसे कुछ। बहुत ही अद्भुत है। थैंक यू सर। आप, हाँ आप उनको भी बुला लीजिए, अपनी बेटी को, वो उनसे भी पूछ चल लीजिए। ले लो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी हाँ बताइए। जी। जी सर, अच्छा रहा आज का सेशन भी। जी। ओके। बता, थोड़ा बच्चों में थोड़ा बिजी हो गई, बीच में तंग करने लगे, छोटी है ना अभी, तो फिर भी उनको समझाया कि क्लास चल रही है मेरी। हाँ, सो आपको ना या तो अंकल को या अपने ब्रदर को बोल के 1 घंटे की जिम्मेदारी देके तब आप इसको ज्वाइन करेंगी ना, तो और ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि आप मेडिटेशन में, मैं आपको क्लीनिंग करके आपके हार्ट की, चक्रास की, मैं मेडिटेशन में डीप ले जा रहा हूँ, आप जी बाहर आ जा रही हैं, फिर से जा रही हैं, फिर आप बाहर आ रही हैं, जी जी, वो ध्यान भटक जाता है। वो हाँ नहीं काम करता है। जी जी जी। ऑलराइट, विनीता जी। सर अच्छा रहा, लाइट, बॉडी लाइट हुई, गुड। वार्मनेस बहुत थी, इवन हथेली में भी वार्म बहुत था। सो जब एक्सपेंशन होता है ना क्लीनिंग में, हाँ अभी हाँ। क्या है ना, हमारी जो कॉन्सियसनेस है ना, वो ऐसे है, ऐसे। जब वो एक्सपेंड करती है ऐसे 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 ऐसे, तो आपकी पूरी बॉडी में वो फीलिंग आना शुरू होती है। और धीरे धीरे जब एक्सपेंशन अपनी बॉडी से बियॉन्ड जाता है ना, वो एक्सपीरियंसेस तो आप खुद फील करेंगे ना। हार्ट में पेन भी था आज थोड़ा। हाँ, सो वो ट्रॉमास निकलते हैं, क्लीन होते हैं। आप भी बहुत लकी हैं, आप दूसरा सेशन अटेंड कर रही हैं। विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। हाँ, नहीं उनसे तो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, तो आप मैंने कहा प्लीज कि कीप ऑन डूइंग, बिकॉज ये फ्री है। और देखिए, डिवाइन सेक्रीफाइस तो मांगता ही फ्री नहीं। नहीं, फ्री तो 1 घंटा तो मुझे चाहिए अपने लिए, तो ये तो हाँ, मैं इस सो वो साल से 1 घंटे आप निकालिए, आधा घंटे मॉर्निंग मेडिटेशन, आधा हाँ, घंटे के करीब क्लीनिंग इवनिंग, और 5 मिनट प्रेयर। इसमें हम्म, अभी इतनी सारी चीजें हैं, जब आप थोड़ा सीरियसनेस दिखाएंगी ना, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगी,
64 न्यू पॉइंट्स की खोज की है हमारे गुरुओं ने। थोड़ा डिस्टर्ब था, मेरा पैट था ना, और वो बहुत ज्यादा परेशान करके रोने लगा ना, तो वो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, अदरवाइज ठीक था। ठीक है, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन वर्किंग अपॉन योरसेल्फ टू मेक अवेलेबल फॉर द डिविनिटी। यस राजबाला जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बिल्कुल लाइट अपने आप को महसूस कर रही हूँ। वंडरफुल, आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा है सर, मुझे भी। और सेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। अभी तो इतनी सारी फ्री चीजें हम करा रहे हैं ना कि आपको लगेगा मजा आ गया। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी एकदम। रेकी भी कराने वाले हैं, कमिंग वीकेंड पे फ्री करा रहे हैं रेकी, सो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बट मेक योर सेल्फ अवेलेबल। डिविनिटी इतनी सस्ती चीज नहीं है। मैं थैंक किसी यू। से भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जरूर ज्वाइन करिए, मैं कह रहा हूं ज्वाइन कर सकते हैं तो पूरी तरह से ज्वाइन करिए, क्योंकि हम डिविनिटी को फूल नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे हैं तो हम खुद ही फूल बन रहे हैं, बिकॉज हमें इवॉल्व होने की, हमें लर्न करने की जरूरत है, डिविनिटी को नहीं। बहुत अच्छा करा रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा करा रहे हैं। टेल अदर्स। आप किसी एक की लाइफ को अगर डिवाइन करने में मददगार साबित होती हैं, तो आपको पता है आपके गुड कर्मास कितने ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। टेल अदर्स, ये हर जगह पूरी दुनिया में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। और हम ये 3-3 सेशन ना हर 15 दिन पे या 1 महीने पे करते रहते हैं। सो कीप डूइंग इट। आपकी कितनी डीप क्लीनिंग होगी, कितना डीप हीलिंग होगी, कीप डूइंग इट। बहुत इसका अच्छा रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, किसी कास्ट से मतलब नहीं है। दिस इज प्योर स्पिरिचुअल प्रोसेस। जी सर। सो कौन रह गया अभी? थैंक यू सर। सुनीता मलिक, आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट करिए अपने आप को, इफ यू कैन। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है नमस्कार सर। जी। मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, वो भी थोड़ा लेट किया है। हाँ सिर्फ जी। इतना ही सुना, तब आपने कहा तो 22 मिनट बैठना है। मैं बैठी, मेरे सर में गहराई में बहुत दर्द था। हम्म। मैंने टेबलेट ली हुई थी, मैं सोई भी थी दिन में, लेकिन जब बैठी मुझे ये नहीं पता चला सर दर्द कहाँ चला गया। बहुत आराम मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ सर में कुछ कुछ मतलब ऐसा महसूस होता है, कुछ हो रहा है, लेकिन आपको हल्का थोड़ा अच्छा लगा, ठंडा ठंडा थोड़ा लगा। हाँ वही मैं बोलने वाला था, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि इस पे एक साथ आपके सारे चक्रास पे काम होता है। जी, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी ये पे इतना आगे। अद्भुत है ये। जी तो वी आर ऑल लकी that we are part of this system. We are थैंक यू। becoming the part of this system. Please keep doing it and tell your friends, family, बच्चे, भाई बहन, जिनको भी करा सकते हैं ना, इससे बड़ा जी गिफ्ट आपके लिए किसी को भी आप नहीं दे सकते। जी आई वुड रिक्वेस्ट यू, हाईली रिक्वेस्ट यू, आप जी खुद करिए और अपने जी सबको एक बार सिर्फ आप बोलिए जरूर, इंट्रोड्यूस जी जरूर करिए। वो करें नहीं करें, इट इज देयर ड्यूटी, देयर डेस्टिनी, बट ठीक है। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बच्चे, बेटा बेटी, सबको जरूर बोलिए। हमारे सेंटर्स हर जगह हैं, हमारे प्रिसेप्टर्स हर जगह हैं, आप जहां का एड्रेस बोलेंगे हम दे देंगे। ये फेस टू फेस ज्यादा और अच्छा होता है। आप मेरे जी पास फेस टू फेस आए होते तो और अच्छा होता, लेकिन वीडियो पे फिर भी ऑलमोस्ट फेस टू फेस है। और जी ग्रुप में इसका मजा अलग होता है, क्योंकि ग्रुप की कॉन्सियसनेस होती है, वो एक्सपैंड होती है। सो चलो, ठीक। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो हम फिर रखते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नमस्कार सर। I'm left. हाँ जी, I'm left. वनीता। हाँ बताइए। टिनिटस की वजह से मुझे काफी टाइम से, मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे नहीं कर पा रही थी। आज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे डिस्टर्ब नहीं किया टिनिटस ने। एंड जो थॉट्स मुझे जबरदस्ती बाहर करने पड़ते थे, आई डोंट नो कि मेरे अंदर किस इनर पावर ने
उसने बाहर की, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम फीलिंग लाइट टुडे. So what I told you, keep doing it. बट ये कांस्टेंट रहे बस, फॉर आई थिंक ये कांस्टेंट रहे चीज बस. आपको इस पे भी ध्यान नहीं देना है कि ये कांस्टेंट रहे. इतना करेजियस बनना है, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट. जितना परेशानियां आए, जितना बीमारियां आए, आई विल कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. एंड कीप योर डिवाइन मास्टर इन योर हार्ट ऑल द टाइम. उसको काम करने दीजिए ना. दाजी वही को हुआ, अपने हार्ट में मतलब रखिए. नहीं, मुझे अपने थॉट्स को बाहर नहीं निकालना पड़ा, अपने आप आए. जैसे अंदर से कुछ चीज पुश कर रही है उस चीज को बाहर. यू आर नॉट अलाउड. बिकॉज प्रिसेप्टर, आपको पता है, मास्टर प्रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं. तो उन्होंने क्या कहा है कि जहां तुम्हारी सारी शक्तियां, सारी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरी हेल्प शुरू होती है. तो आप मान लीजिए कि शक्तियां हैं ही नहीं. थैंक यू सो मच. डोंट स्ट्रगल विद दैट. सो क्या होगा, आपके हार्ट में, उनको अपने हार्ट में रखिए और करने दीजिए काम. जी. लिमिट मत करिए. आप बहुत जल्दी हार जाते हो, लिमिट कर देते हो. इतना ज्यादा लिमिटलेस बनिए कि डिवाइन भी बोले, गुरु भी बोले कि वाओ, क्या मुझे डिसाइपल मिला है. नाउ आई कैन वर्क अपॉन हिम और हर. इतना सेक्रीफाइस. टेस्ट से कभी घबराइए मत. आप सोच लीजिए टेस्ट तो देना ही है. डिवाइन पे आ गए हैं ना, तो हर मिनट टेस्ट ले लीजिए. मैं वही हूँ, ओरिजिनल हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ. जब मैं बदल नहीं रहा हूँ तो कितने भी टेस्ट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है. क्या टेस्ट तो वैसे भी होते रहते हैं. सो आपको अपना और ज्यादा लिमिट बढ़ाना पड़ेगा. अपने आप को ना थोड़ा ऊपर से देखिए. सिटिंग थोड़ा रेगुलर लीजिए. और इस ग्रुप में जुड़े रहिए. इसमें इतने सारे गिफ्ट्स. मैंने खोला ही ये ग्रुप इसीलिए है कि मैं जो दे सकता हूं, क्योंकि मैं सबके पास इंडिविजुअली तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस ग्रुप के थ्रू मैं जितना दे सकता हूं मैं दूंगा. बी अ गिवर. सो थैंक यू एवरीवन. कल फिर मिलते हैं 6:30. थैंक यू सो मच. और कोशिश करिए कि कल आप हल्के रहें, क्योंकि आपके हार्ट को डिवाइन हार्ट से जोड़ा जाएगा कल. तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. इवन एक चीज जो मैं और बता दूं आपको, आप कल पूरे दिन अपने हार्ट पर काम होता हुआ महसूस कर सकते हैं. ये डिवाइन का विल है. जिसकी भी थर्ड एंड फाइनल सिटिंग होने वाली होती है, डिवाइन अपने आप उसको 24 आवर्स क्लीन करती है. आपकी रात के सपने बदल जाएंगे. आई कैन गारंटी यू. आप सवेरे उठेंगे एकदम डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिवाइन विल प्रिपेयर फॉर यू. ये आधा घंटा काफी थोड़े होता है. डिवाइन विल कीप प्रिपेयरिंग यू, कीप क्लीनिंग यू. आपके थॉट्स देखिएगा कल शाम तक कितने चेंज होंगे, कितने प्योर होंगे. आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरे हार्ट को हो क्या रहा है. मैं इतना लाइट, इतना ऊजिंग आउट, इतना डिवाइन कैसे फील कर रही हूँ. बिकॉज डिवाइन विल कीप हीलिंग यू, कीप प्रिपेयरिंग यू, कीप प्रिपेयरिंग योर हार्ट. So be in constant remembrance, okay? Make yourself available to the divine to work. Yes, Akriti? Nothing. Thank you so much. I just wanted to say thank you for the experience. Thank you. Good night. Good night. इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में, आप ले लीजिएगा. जी.